वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर देखिए आप चैनल पर सबसे पहले नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिलता रहे। तो देखिए आपका आज का जो लेक्चर है वो है हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर। क्लास 9th में ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए सबसे पहले जो बेसिकली आपको जो दिक्कत आती है किसी किसी स्टूडेंट को, ये आपको कहीं भी आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है या कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि आपके पास ये होता क्या है, मतलब सरफेस एरिया क्या चीज होती है या वॉल्यूम आपका क्या चीज होता है। इनमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो किसी को पता नहीं होती है। तो मैं आज आपको सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम केवल इतना ही आज रीड करेंगे कि आपका सरफेस एरिया क्या होता है और आपका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब आपका वक्र का क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है और आपका जो आयतन में क्या अंतर हो जाता है। तो इसके लिए ये हमारी बेसिक वीडियो है जिसमें अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इजीली इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो आपके इस एक्सरसाइज के इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो केवल आपके इंट्रोडक्शन के लिए रखी है जिससे कि आप इजीली इनको कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको चाहिए, जो भी मटेरियल है हमारे यहाँ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और आप हमारे गणित यूट्यूब चैनल से गणित टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से या फिर हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है वेबसाइट का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन के नाम से आप इसको जानते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको सरफेस एरिया होता क्या है और आपका वॉल्यूम होता क्या है। तो जैसा कि क्षेत्रफल की बात करते हैं, सबसे पहले सरफेस एरिया किसी सपाट सतह की माप है। कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार पर पेंट करना चाहते हैं और दीवार पर जितनी जगह आपको पेंट से ढकना है उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। मान लीजिए ये एक आपके पास बॉल है, मतलब दीवार है आपके पास और इस पर आपको पेंट करना है, तो आप इसके जितने भी एरिया को कवर्ड करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में। और यह एक 2D आयाम है, मतलब 2 डायमेंशन पर काम करता है। इसमें केवल आपके पास 2 चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। आपके पास एक तो लेंथ होगी और एक आपके पास ब्रीथ होगी। ये तो ब्रीथ हो जाएगी, ब्रीथ, और ये लेंथ हो जाएगी। तो आपके पास केवल 2 ही चीज इसमें काम करती है, एक लेंथ और एक आपका ब्रीथ के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये तो आपको देखिए बहुत सारे एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको इस वीडियो में अटैच है। इसी तरह वीडियो बने रहे तो आपको बहुत ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज ये आपको पक्का है कि ये क्लियर करा दूंगा कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है और आयतन क्या चीज होती है। इतनी सारी जो एग्जांपल्स है मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली 9th क्लास के लिए, क्योंकि ये 9th के बाद फिर 10th में बोर्ड एग्जाम में भी आपकी ये वाला सेम चैप्टर इंक्लूड है। तो इसलिए आपके लिए पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्क समझ में आना चाहिए। तो आपके लिए हमने इसमें कौन कौन सी चीज सबसे पहले मेंशन करी, क्या एक तो लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें, दूसरा 2D डायमेंशन होता है, और जितने भी एरिया को आप जितनी जगह को कवर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 2D डायमेंशन एरिया बोल देते हैं। एरिया इज द मेजर ऑफ द फ्लैट सरफेस, मतलब एक समतल पर बिल्कुल। और इमेजिन यू वांट टू पेंट ए बॉल, तो द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑफ द बॉल यू नीड टू कवर विद द पेंट इट्स एरिया। तो इट इज द 2D डायमेंशन कॉन्सेप्ट। तो इट हैज लेंथ एंड ब्रीथ, यही आपकी लेंथ और ब्रीथ आपकी हो जाती है। नेक्स्ट में जो आयतन है आपका, आयतन होता है वॉल्यूम, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बेसिकली ये आपका 3D डायमेंशन पर काम करता है, मतलब वस्तु के अंदर की जगह भी इसमें मापी जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पानी की बोतल भरना चाहते हैं और बोतल में जितना पानी आ सकता है वह एक आपका आयतन हो जाएगा। मतलब आपके पास कोई एक बॉक्स है, सबसे पहले आपके पास कोई बोतल है, बोतल में आपने क्या करा, पानी फिल करा। पानी फिल करने के बाद आपने उसमें देखा 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, तो जितने भी लीटर उसमें आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है। मतलब जो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है वो उसकी क्या होती है, आयतन हो जाती है। किसी भी चीज की कैपेसिटी किसी भी वस्तु के अंदर कितनी हो सकती है वो उसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। और ये आपका 3D डायमेंशन है, मतलब 3 आयामी है। और इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपके 3 पर काम करता है, लंबाई पर, चौड़ाई पर और ऊंचाई पर। तो वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द स्पेस
inside 3D object, imagine you want to fill a water bottle or the amount of the water and the bottle can be hold of the its volume. So it is the 3D dimension concept. It has length, width and आपकी height. Length, width and height ये आपकी चीजें हो जाती है, मतलब ये आपकी लेंथ पर, ब्रेथ पर और आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। देखिए कहीं कहीं पर ब्रेथ को W से लिख देते हैं और कहीं पर ब्रेथ को हम B से भी लिख सकते हैं, डिनोटेड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं दो, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो एरिया में आपके पास दो चीजें होती हैं, जैसे एक तो आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी और ब्रेथ को हम B से डिनोटेड कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो आपका वॉल्यूम हो गया, इसमें आपको जैसे कोई आपने बॉक्स वगैरह देखा हो, कोई भी डिब्बा, तो इसमें आपके 3 एक्सिस हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें 2 एक्सिस कौन से होंगे, ये एक एक्सिस ये होगा और एक एक्सिस ये होगा, और इसमें आपके एक्सिस होते हैं 3। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे इसकी बॉक्स की एक तो लंबाई चौड़ाई, तो ये वाला पार्ट हो गया जो आपका, अगर इस पार्ट को हम इसके ऊपर रख देते हैं तो ये तो केवल ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका और स्पेशली बढ़ जाएगा, तो हाइट को और मेजर इसमें किया जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु की जो गहराई है उसको हम नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रूम में है, रूम में आपके दीवार के कोने पर देखिए, दीवार के कोने पर आपको 3 एक्सिस दिख जाएंगे, एक लाइन इधर जा रही होगी, लंबाई नाप रही होगी, एक चौड़ाई नाप रही होगी, एक उसकी अप साइड में ऊंचाई को नाप रही होगी। तो ये जो चीज हो जाती है आपकी 3D डायमेंशन कॉन्सेप्ट का हो जाती है। जैसे थोड़ा सा डिटेल में जानकारी के लिए आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि नेक्स्ट पेज पर आपको क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे सिंपली, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी जो ये वैल्यू है, जहां पर देखिए एरिया किस तरीके से फिल हो रहा है और आपका जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से फिल होगा। आपको चित्र में चलते हुए कलर करते हुए दिखा हुआ, जैसे येलो कलर हो गया, इधर ब्राउन कलर आपका फिल होता चला जा रहा है। तो इससे हमें ये पता पड़ जाती है कि एरिया आपका किधर है और ये आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो एरिया वाला पोर्शन है वो इतने पर फिल होगा और जो आपका वॉल्यूम है वो इस पूरे बॉक्स को अंदर पूरे में फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया 2D डायमेंशन होती है, तो उसका जो इकाई होगी, मेजरमेंट हमेशा लेंथ और ब्रेथ दो में नापते तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 साइड होती है, तो उसको हम सेंटीमीटर पावर क्यूब कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद आपको सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको सेंटीमीटर क्यूब लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं करते तो एग्जाम में उससे ही नंबर आपके काट सकता है। नेक्स्ट पे अब देखिए, अब थोड़ा सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वक्रपृष्ठ की। वक्रपृष्ठ मीन सरफेस एरिया। इसमें आपके 2 एक्सिस होते हैं, जैसे कि ये कोई एक लाइन है, मुझे ये पता है कि ये आपकी कोई भी एक छड़ी है, स्टिक है, जो स्टिक है ये आपकी इस तरीके से जमीन पर पड़ी हुई है, तो हमें ये पता है कि इसकी एक तो लंबाई होगी और एक हल्की सी इसकी चौड़ाई होगी। यहाँ पर हम ये भी पता कर सकते हैं जमीन पर ये यहाँ से कितनी दूर है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है। तो जहां पर भी 2 डायमेंशन की बात होती है वहां पर केवल आपका क्या होता है, सेकंड डायमेंशन होते हैं, मतलब 2 एक्सिस होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, और वहीं पर आपके क्या हो जाए, सरफेस एरिया हो जाता है। जहां पर हम किसी चीज की कैपेसिटी या किसी को फिल करने की बात करते हैं वहां पर आपका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे अब देखिए क्षेत्रफल, थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे कि आपने किसी समतल, किसी सपाट मतलब 2D पर आकृति का घेरा हुआ कुल जगह है, इसे हमेशा वर्ग इकाई में ही नापा जा सकता है। वर्ग इकाई मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई एक खाली खेत पड़ा हुआ है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपने लैंड ले रखी है, मतलब आपने जमीन ले ली। यहाँ पर जैसे ये येलो वाला पोर्शन है, एक तो आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये घेर लिया और ये घेर लिया। जब आप इस पर कहीं पर भी जमीन खरीदते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो वहां पर आपको लंबाई और चौड़ाई 2 तरीके के ही मेजरमेंट होंगे और उसी के थ्रू आपको पता पड़ जाएगी कि कौन सी चीज आपकी, मतलब ये आपकी कैसी डायमेंशन में, 2D डायमेंशन में, तभी आप जाके इजीली इस पर कर सकते हैं। और फिर आप इजीली, जैसे ये घर बना हुआ है, इस तरीके से आप इस पर रहकर लेकर जमीन लंबाई और चौड़ाई नापकर आप इस पर इजीली अपना मकान वगैरह बना सकते हैं। तो एरिया इज द टोटल सरफेस टेकन बाय द फ्लैट 2D शेप और इट इज ऑलवेज अ मेजर इन द स्क्वायर एंड यूनिट में। तो हमेशा स्क्वायर की यूनिट में इसका मेजरमेंट आपके पास होगा। नेक्स्ट में अब देखिए इसकी कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे कि हम बता देते हैं। सबसे पहले वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, जिसकी दोनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, सॉरी दोनों नहीं 4 भुजाएं आपको दे रहा है।
एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का मतलब है कोई भी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर हो। जैसे कि शतरंज की विरासत का एक खाना, जैसे आपको शतरंज का एक यहाँ पर चौकोर सा खाना अगर हम निकाल लें, मतलब चेस बोर्ड का, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा ये कैसा बराबर है, ए सिंगल स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड। ठीक, और इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये कितनी जगह घेरेगा जमीन पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा के साथ भुजा की मल्टीप्लाई, मतलब एरिया जो होगा स्क्वायर का वो हमेशा बड़ा होता है ए मल्टीप्लाई ए बराबर में ए स्क्वायर के, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइड मल्टीप्लाई में साइड बराबर में साइड का स्क्वायर के। किसी भी तरीके से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आयताकार आकृति कैसी होती है। आयताकार आकृति यह आकृति होती है एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये भुजा हमेशा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा हमेशा इसके बराबर होगी। जैसे कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, आप देखोगे ये जो आपका मोबाइल फोन है आपका, तो ये आपका किस तरीके से स्क्रीन में बिल्कुल स्क्वायर की शेप में, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, बिल्कुल रेक्टेंगुलर की शेप में, जिसमें आपकी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये आपकी इसके बराबर इक्वल हो जाएगी। तो ए शेप विद द इक्वल पोजिशन साइड और योर मोबाइल फोन स्क्रीन, और इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो आप लेंथ और इसका ब्रीथ से, ठीक है, जैसे कि आपको देखा इसमें ब्रीथ आपको टीएस से भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था, ब्रीथ आप बी से लिख लीजिए या डब्ल्यू से लिख लीजिए, जैसे चाहें उस तरीके से ब्रीथ को लिख सकते हैं। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो आपको लंबाई और चौड़ाई आपको नापनी पड़ेगी, तब जाकर पता पड़ेगी ये जमीन पर कितना स्पेस घेरती है। और जब भी आपको लैंड वगैरह लेते हैं, जमीन लेते हैं, तब भी आपको लंबाई और चौड़ाई नापनी पड़ती है उसकी, और आप अपनी लंबाई और चौड़ाई नाप के, जो आपके यहाँ मेजरमेंट गज में वगैरह में होता होगा, गज में या मीटर में, तो उससे आप इजीली इनको निकाल सकते हैं, जो कि स्क्वायर मीटर और आपका गज के बराबर हो जाता है। अब थर्ड है आपका वृत्त। अब कोई भी सर्किल जो होता है वो भी 2D डायमेंशन होता है। ये जितनी आकृति चल रही है आपकी, मैंने कौन कौन सी पढ़ाई थी आपको, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगुलर और सर्किल, ये सारी की सारी जो आकृति है आपकी कैसी है, 2D डायमेंशन में। सर्किल में क्या होगा, एक पूरी तरह से गोला। अब देखिए अगर लंबाई चौड़ाई के अलावा अगर किसी गोल चीज को हम जमीन पर रख देते हैं, जैसा कि ये सिक्का रखा हुआ है 1 रुपए का, तो इसका मतलब स्पेस तो ये भी घेरेगा, तो स्पेस जब ये घेरेगा तो क्षेत्रफल इसका भी निकलना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है आपका, वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, जहां पर एक पिज्जा का जो बेस है वो यहाँ पर एक सिक्का, जैसे ये पिज्जा का बेस, अपने खाने वाला जो पिज्जा होता है उसको रख दीजिए जमीन पर या किचन में रख लीजिए बनाने के लिए, तो ये आपका कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरेगा टेबल वगैरह पर। और उसी तरीके से ये सिक्का को अगर आप जमीन पर गिर जाता है आपका सिक्का, तो वो भी आपका स्पेस जरूर घेरेगा। और इसी तरीके से एरिया निकाल सकते हैं इसका। हमेशा ये आपका रेडियस होता, जिसे हिंदी में हम त्रिज्या बोल देते हैं, ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर की पावर 2 के बराबर आपका हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लंबाई और चौड़ाई घेरता है वो इस तरीके से घेरता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 साइड आपकी हो जाती है, और जिसमें आर का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट में, और हाँ एक चीज और रहेगी इसमें, जो पाई का मान है आप अगर लगाएं तो पाई की 2 वैल्यू होती है आपके पास, एक तो 22/7 होती है, एक आपकी पाई बराबर होती है 3.14। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में बताया उस हिसाब से आपको इन वैल्यूज को पुट कर देना, और तब जाके आप इनको क्वेश्चन का आंसर तभी आपके मैच खाएंगे। कभी कभी अगर 22/7 लगा दोगे 3.14 की जगह, तब भी आपके जो आंसर है वो आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट में अब आपकी बात करते हैं 3D डायमेंशन, जो आपके वॉल्यूम्स की बात होती है। मतलब आयतन क्या चीज होता है, हमेशा 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये लंबाई, एक को लेंथ मान लीजिए, एक को ब्रेथ मान लीजिए और एक को हाइट मान लीजिए। जब भी आपकी इस तरीके से 3D शेप होगी, 3D डायमेंशन वाली, लंबाई चौड़ाई ऊंची वाली, जैसे कि आपने थिएटर में लिखा हो, किसी मूवी वगैरह पर लिखा होता है ये 3D शेप होता है, मतलब 3D मूवी है। तो 3D मूवी का मतलब क्या होता है, जैसे सिनेमा हॉल में जो पर्दा होता है आपका इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर पिक्चर चलती है, जैसे कि आपकी एलईडी वगैरह में भी चल जाती है। और जब आप 3D व्यू देते हैं तो आपको क्या होता है, जैसे यूजर आपका यहाँ पर बैठकर देख रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठकर मूवी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मूवी है बिल्कुल आपके यहाँ पर चल रही है, फ्रंट पर। इस तरीके से शेप इसकी चेंज हो जाती है। ये जो मूवी है बिल्कुल आपके कहाँ चल रही है, बिल्कुल फ्रंट पर चल रही है। तो जब ये इस तरीके से आपकी चेंज हो जाती है तो आपको पर्दा बिल्कुल यहाँ दिखाई देने लग जाता है, यहाँ पर।
तो ये क्या हुआ, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ पर थी, लेंथ और ब्रेथ तो, अब ये इसकी आगे को जो मेजरमेंट हो गया ये आपकी हाइट और इंक्रीज हो गई, ठीक है, जैसे कि आपकी इस शेप में होती है, ये वाली जो शेप है आपकी, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी शेप हो जाती है। जैसे मान लीजिए जो पहला वाला जो पर्दा था हमारा, वो आपका यहाँ पर था, इस तरीके से मैं अभी बता देता हूँ आपको, क्या जैसे पहला पर्दा आपका यहाँ पर था, ठीक है, और यूजर आपके यहाँ पर बैठकर देख रहे थे, जो मूवी देख रहे थे, तो उनको क्या महसूस होने लग गया 3D में कि ये जो पर्दा है आपका कहां पर आ गया, अब ये पर्दा यहाँ की जगह यहाँ पर चलने लगा, इस पर, ठीक। तो कितना एरिया और बढ़ गया, ये एरिया आपका और बढ़ गया, और यही आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी हाइट के बराबर हो जाती है, और इसी को हम बोल देते हैं 3D डायमेंशन एरे हो जाता है, ठीक है। इसकी कुछ आकृति है, जैसे कि आयतन के, पहले सबसे पहले आयतन के विषय में जानते हैं कि किसी 3D वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को हमेशा हम घन इकाई में लिखते हैं, और जिसका माप आपका सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि इसकी जो मेजरमेंट है आपकी सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगी। जैसे ये कोई एक कमरा दे रखा है जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और ये आपकी एक हाइट यहाँ पर मेजर कर रखी है। जैसे आपको अभी मैंने इस तरीके से एक्सिस बताया था ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये वर्क है आपका कर देता है 3D डायमेंशन के एरे की फॉर्म में, ठीक। और इसके अंदर अगर आप यहाँ से पानी फिल करते हैं तो ये आपको पता पड़ जाएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट में इससे रिलेटेड कुछ आपके सामने आकृति बताई गई है, जैसे कि घन होता है क्यूब, एक 3D डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हो, मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो। जैसे कि आपको इसमें दे रखा चित्र में, इसकी लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है वो तीनों के तीनों ए के बराबर है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा आयतन, वो ए मल्टीप्लाई ए बराबर में ए की पावर क्यूब के बराबर हो जाता है। ऐसी आकृति होती कौन कौन सी है, जैसे कोई भी एक पासा होते हैं जिससे आपने लूडो खेलते हैं, तो लूडो में आपके पास इस तरीके का जो गोटा के नाम से जानते हैं बहुत से लोग, तो इस तरीके की जो आपके पास पासा होता है उसको हम फेंक के खेल सकते हैं, ठीक है, जिसे आप डाइस भी बोलते हैं, ठीक है, डाइस के नाम से जानते हैं। तो डाइस का जो होता है वो किस तरीके होता है, उसका क्यूबिक के रूप में होता है, मतलब क्यूब के रूप में, उसकी जो तीनों साइड है वो आपकी इक्वल होती है। नेक्स्ट में अब ए 3D बॉक्स देयर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल, तो ए प्लेइंग डाइस एंड रूबिक क्यूब, ये तो आपने बनाया होगा रूबिक क्यूब जिसमें कलर बनाने वाले होते हैं, तो ये भी आपका किस में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इसके 3 खाने, यहाँ पर भी इसके 3 खाने और ये भी इसके 3 खाने होते हैं, तो कहने मतलब है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों कहती है आपकी बराबर में दे रखी होती है। अगली आकृति आपकी घनाभ, जिसे क्यूबोइड के नाम से जानते हैं, कि एक 3D डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती हैं। तो आप जूते, जैसे कि आप जूते का डिब्बा या फिर आपको घर में बनाने वाली जो ईंट ब्रिक्स होती है उनको यूज करते हैं। तो जैसे ईंट देखिए, इसमें 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कलर चेंज करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, ये आपकी 3 चीजें, मतलब 3 डायमेंशन हो गया, एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आपके पास जूते का डिब्बा है, तो ये भी आपका लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई 3 डायमेंशन, 3 ही आपकी इसकी साइड भी हो जाती है, और सेम 3 साइड आपकी यहाँ पर हो रही है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसको LVH के नाम से लिख सकते हैं या LWH के नाम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेथ को कोई W लिख देता है, कोई आपका H से लिख सकता है, ठीक। नेक्स्ट में अब आपकी बात करते हैं बेलन की। देखिए ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो इन्हीं पर बेस आपके क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में दे रखे हैं। जब आप इसको समझ जाएंगे तो उसके क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे कि मेजरमेंट करने कह रहा है कहां पर, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन ये होती है कि वक्र प्रश्न निकलवाने ही कह रहा है, यहाँ पे संपूर्ण प्रश्न निकलवाने ही कह रहा है, या फिर आपका आयतन की पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ के पता नहीं होती है कि पूछ क्या रहा है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरेटिकल में पढ़कर आपको समझना पड़ता है कि इसमें आयतन लगाना, इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। तो उसके लिए आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे आप इजीली क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो सिलेंडर की बात करते हैं, जिसमें बेलन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सिलेंडर जो होता है वो भी एक 3D आकृति होती है, जिसमें 2 गोलाकार आधार को घुमावदार सतह पर जोड़े हुए होते हैं। जैसे इसमें 2 सर्किल होते हैं, एक रेडियस ये रहा
और एक रेडियस वाला सर्किल आपके पास ये रहा। इसमें 3D डायमेंशन, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक आपकी साइड ये होगी। जैसे कि एक साइड आपकी यहाँ होगी, एक आपकी यहाँ होगी लंबाई चौड़ाई, और एक आपकी इसकी जो ऊंचाई है वो h के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h के बराबर होता है। तो यह गोलाकार आधार के क्षेत्रफल की ऊंचाई के गुणन के बराबर हो जाता है। और एक 3D शेप है जिसमें आपकी 2 सर्कुलर बेस एंड कर्व साइड होती है। 2 तो सर्किल्स ऐड होते हैं इसमें, और एक आपका सर्कुलर बेस पाइप होता है। जैसे कि आपने ऐसी रियल लाइफ में चीजें देखी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स देखिए। जैसे कि ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, इस तरीके की शेप है ये वाली कोका कोला वाली। तो ये जो शेप है आपकी किस तरीके की, सर्कुलर, 2 सर्कुलर इधर और एक आपका यहाँ पर कर्वर्ड एरिया हो जाएगा। या फिर आपके पास कोई पाइप है जो नलों में या फिर टंकियों में पाइप होती है। तो देखिए इसमें भी ये सर्किल यहाँ पर है, और इसका एक सर्किल यहाँ पर हाइट है, और ये आपकी ऊंचाई यहाँ पर जो कि आपकी लेंथ के बराबर हो जाती है। तो आज की इसमें मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप इस लेक्चर को देखें, तभी जाके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी पर बेस से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।